हेलो दोस्तों, ये आज हमारा पहला एपिसोड है और ऐसे बहुत से एपिसोड अभी आएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनकी ज़रूरत है ना। तो मेरी पहली वीडियो होने के कारण एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली के साथ देखिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ठीक? सीधी सादी चर्चा, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन काफ़ी ज़रूरी चर्चा है, ठीक है? तो आज की चर्चा का विषय है समाज में फैली नकारात्मकता, ठीक है? अब देखो, ये शब्द जो है नकारात्मकता, बहुत ही सिंपल वर्ड है, ठीक है, और सुनने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी सुन के भाई दिमाग में ही नेगेटिविटी भर जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ नकारात्मक शब्द सुनने का तुम्हें इतना बुरा नहीं लग रहा है, वो इस वजह से शायद हिंदी है, मतलब समझ रहे हो, अपनी लैंग्वेज। तो चलो हिंदी है, बट इसके परिणाम शब्द के हमारे समाज में बहुत गड़बड़ हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको दिखाएं, बहुत ही अगर नीचे लेवल से शुरू करें, ऊपर का छोड़ दो, ऊपर तो हम आ ही जाएंगे, ठीक है? तो नीचे लेवल पर अगर देखते तो हमारे आपके घरों में, ठीक है, हमारे गिनते आप जाना, उंगलियां मैं चला रहा हूँ, ठीक है? पहला, ज़मीन जायदाद का झगड़ा, किसी ने किसी का कुछ ले लिया, किसी ने किसी का कुछ ले लिया, ठीक है? मतलब बहुत ही गंदगी मची हुई है। दूसरे नंबर पे गैम्बलिंग चल रही है, ठीक है? शब्द बहुत ही भयावह है, जुआ, है ना? लोगों को लगता है कि आज तो मतलब चोरी छुपे चलता होगा, नहीं खेलता है कोई बेसिकली, है ना? बट अगर मैं आपको मतलब सच्चाई बताऊं तो ये बहुत धड़ल्ले से और कानूनी तौर पे चल रहा है, ठीक है? अब इसके कुछ नाम हैं अलग अलग, जैसे कि ड्रीम 11, माई ड्रीम 11, ठीक है, माई 11 सर्कल, 1x बेट और पोकर, और ऐसे करके कर ताश के कई ढेर सारे गेम्स हैं। तो ये सारे चल रहे हैं समाज में, ठीक है? और इस पे लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा हार रहे हैं, फिर पैसा लगा रहे हैं, फिर पैसा हार रहे हैं, और हार रहे हैं, और हार रहे हैं, लेकिन लत नहीं जा रही है, ठीक है? और उसके बाद अगले नंबर पे बात करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति के साथ संबंध बनाना। ये आज का ट्रेंड चल गया है, ठीक है? छोटे छोटे बच्चे, लाइक 13-14 साल के लड़के लड़कियां भी ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, मतलब भाई मेरी इतनी एक बंदियां हैं, 2 बंदियां हैं, 4 बंदियां हैं, 5 बंदियां हैं, है ना? मतलब 5 तो नहीं वो बोलते होंगे, लेकिन चल रहा है, आपने भी देखा होगा, ठीक है? और वो तो चलो बच्चे हैं भाई, पेरेंट्स को उन पर ध्यान देना चाहिए। और इनमें सबसे बड़ी खराबी बात यह है, मतलब कि उनके माता पिता ने उनकी पेरेंटिंग एकदम गलत की है, ठीक है? उनको पाला नहीं ढंग से, बस पैदा किया है और भेज दिया, बेटा जाओ स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हो गया तुम्हारा कल्याण, ठीक है? लेकिन ऐसे दुनिया नहीं चलने वाली, है ना? और जो चल रही है बहुत गंदी तरीके से चल रही है, ठीक है? तो ये तो चलो छोटे थे, ठीक है? अब बड़े हमारे क्या कर रहे हैं? पहला क्या था पहले? हाँ, पहली नज़र का प्यार होना, है ना? लव एट फर्स्ट साइट होना, बहुत लोगों को होता है ना? और एक बार नहीं, कई बार हो जाता है ना? तो लेकिन इसका मतलब फिर फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट तो कुछ रहा नहीं, है ना? कि हम इससे भी प्यार कर रहे हैं, उससे भी प्यार कर रहे हैं, और हमसे बड़ी उम्र की कोई दिख गई, उससे भी प्यार हो जा रहा है, तो मतलब ये है क्या चीज़, है ना? हो सकता है आप लोग इसे जानते हो, है ना? बहुत लोग जानते हो आप लोग इससे, लेकिन कभी आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? तो और ये तो चलो केवल क्रश होना अलग चीज़ है, मतलब कि कोई पसंद आ जाना किसी को, है ना? क्योंकि मैंने ये कहा फैमिली फ्रेंडली वीडियो है, तो आप चिंता मत करिए, शब्द एकदम नियंत्रित में रहेंगे, मतलब नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है ना? तो वापस आते हैं बैक टॉपिक पे। तो ये जो अलग अलग लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जा रहे हैं, ये तो चलो एक अलग चीज़ है, ठीक है? अब बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, टीवी में तो नहीं दिखाते हैं, बेसिकली पता उनकी टीआरपी गिर जाएगी, है ना? लोग दंगा मचा देंगे। न्यूज़पेपर अगर आप खोल के देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खबरें ख़राब होती, एकदम ख़राब होती, क्योंकि नहीं, क्योंकि हमारे समाज की खबरें हैं, है ना? तो इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, है ना? कि हमारा समाज फैल रहा है, हम भी 4 जगह जा रहे हैं, 4 लोगों से मिल रहे हैं, है ना? तो हमारा कभी ना कभी इन चीज़ों से सामना हो सकता है, तो हम लोग अपन लोग को तैयार रहना है ना? तो ऐसे लोग मिलेंगे कि कई लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं, है ना? तो इनका मतलब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, देखो सीधी बात है ना,
इसकी बात करनी ये ज़रूरी है कि ये उनके बेटी बहुओं के साथ हो रहा है ना। आजकल के जो हालात हैं, आजकल की शिक्षा प्रणाली है ना, कितने ही बेरोज़गार घूम रहे हैं समाज में, है ना। लड़के भी बेरोज़गार हैं और लड़कियां भी बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोचना कि चीज़ें एकदम सही दिशा में जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा करने पर देखो, पहली बात तो लॉयल्टी खो रहे हो, ठीक है, अपनी हेल्थ खो रहे हो, अपना कैरेक्टर खो रहे हो, मतलब वो तो खो ही दिया है तभी तो गए हो उधर, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जिस पे बात अभी कर रहे हैं और बाद में और भी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। आप में से बहुतों ने सुना होगा, सुना क्या मतलब अपने दोस्तों से ही सुना होगा कि यार आज ब्रेकअप हो गया, या आज भाई पापा ने धर के कूट दिया, बहुत गुस्सा आ रहा है, या ये है वो है ना, या फिर बॉस ने हमको हड़का दिया, या कुछ भी हो गया। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, चल आज तेरा भाई बुलाएगा, ठीक है। तो अगर ये शब्द सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई है तो ये थोड़ा सा गंभीर होने का विषय है, ठीक है। तो चलो क्यों गंभीर होने का विषय ये बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हमने तो ऐसे बोल दिया, हाँ भैया, लेकिन आपको भी मतलब इससे फ़ायदा होता है, आप चीज़ों को भूल जाते हो, एंजॉय कर लेते हो, है ना, मतलब अलग हो जाते हो, एकदम हवा में उड़ने लगते हो, है ना, एकदम एरोप्लेन बन जाते हो, ठीक है। चलो ठीक है, हमने मान लिया, आपको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जिस चीज़ का आप सेवन कर रहे हो, जो चीज़ आप ले रहे हो, है ना, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर रही है, ठीक है। आप उसको कितना ज़्यादा पुश करोगे अपनी बॉडी को, है ना, मतलब एक लिमिट होगी, कुछ लिमिट होगी कि आपको, चलो हाँ लोग बोलते हैं कि अल्कोहल पीने से लीवर ख़राब होता है, किडनी ऐसी तैसी हो जाती है, तो भैया आपकी भी कोई लिमिट होगी, है ना। तो क्या लिमिट है वो आपकी, कभी आपने सोचा है? और अगर आपने नहीं सोचा है, बस आप पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, तो भैया आप बेवकूफ़ हो। देखो, एक चीज़ होती है कि हर चीज़ ट्राई करना, फिर क्या है सही, फिर वो चुनना, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को ही ट्राई करना चाहते हो ना, तो आप बहुत ही नैरो माइंडेड आदमी हो, ठीक है। और आप वो हो कि जैसे एक कुएं में रहने वाला मेढक, है ना, मतलब खुद को समझता है कि यही मेरी दुनिया है, मैं हूँ, मेरा संसार है, लेकिन वो एक इल्यूजन होता है उसका, ठीक है। तो ये जो मस्ती है, मजाक है, जो चढ़ाने के बाद आता है, समझ रहे होंगे लोग, है ना, चढ़ाने के बाद आता है, वो भी एक बेटा एक इल्यूजन है, वो भी एक मजाक है आपके साथ, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब उम्र बीत जाती है, रुपया पैसा निकल जाता है, घर वाले हाथ से निकल जाते हैं, करियर निकल जाता है, तब पता लगता है। अब बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि भैया करियर में ही तो ये ज़रूरी है, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे बाप का पैसा है, या हमारा पैसा है, हमारी माँ का पैसा है, बेसिकली हमारा पैसा है, तो हम क्यों ना करें, है ना। तो इसका जवाब मिलेगा आने वाली वीडियोस में, है ना। तो कहने का बात ये है, कहने का मतलब ये है, एक शब्द है बलात्कार, इंग्लिश में बोले तो रेप, ठीक है। तो रेप का क्या कारण होता है, आप सब लोग अपने अपने मन में गैस करिए, रेप का बेसिकली रीज़न होता क्या है। क्या किसी आदमी के दिमाग में कोई जानवर सवार हो जाता है, या फिर क्या मतलब लड़की परी बन जाती है। बट परी अगर बन भी रही है तो ठीक है, वो लड़की है भैया, कुछ भी बने, है ना। मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब इतनी ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने माइंड को, अपने सेंसेस को, है ना, चीज़ें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और भैया एक बात, हाँ, कितनी सरकारें आएंगी, कितनी सरकारें जाएंगी, कानून व्यवस्था भले ठीक हो जाए ना, बट कुछ टुच्चे लफंगे हरामखोर लोग, ठीक है भैया, वो रास्ता निकाल लेंगे ऐसी चीज़ें करने का, है ना। तो ये अगर सोच लें कि योगी जी हैं या मोदी जी हैं या फिर और तो कोई ऐसा है ही नहीं, है ना, मतलब जो भी है, योगी जी हैं या मोदी जी हैं, ये कंट्रोल कर लेंगे,
तो माना ये कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, देखो सीधी बात, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक डर पैदा कर देंगे, बट कहीं ना कहीं जाके आपकी लस्ट आपको ले डूबेगी, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगा वो योगी जी मोदी जी देख लेंगे, ठीक है। चलो वो तो अलग बात है, बट मेन मुद्दा है बलात्कार क्यों हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या कोई सॉल्यूशन है, या फिर केवल हवा में चल रहा है कि हाँ मतलब महिलाओं के लिए इतनी संस्थाएं बनी हैं, NGOs बने हैं, सब काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ रेप पीड़िता तो मतलब सामने आ ही नहीं पाती है ना। और कुछ की तो खबरें ही नहीं छपती हैं, टीवी में तो आने की बात ही छोड़ दो, है ना। तो न्याय तो उनको मिल चुका भैया, ठीक। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, ऐसा काम नहीं चलने वाला है। अब देखो क्या करना है, इस पे हम आगे बात करेंगे। देखो गुस्सा आना मत ना, आज ये पहला एपिसोड है। आज वो सारे टॉपिक्स मैं बताऊंगा जिन पे हमें आगे चर्चा करनी है, गंभीर चर्चा करनी है, लोगों को इस बारे में बताना है, अपने आसपास में चर्चा करनी है, अपने दोस्तों से चर्चा करनी है, इसको शेयर करना है, ठीक है। लोगों के पास शेयर करना है, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कर देना यार, अपने ही तो हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बात खत्म हुई। अगली बात करते हैं। अगली बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग आजकल मतलब अलग अलग, अगर आप मार्केट में जाओ, हर जगह मोटिवेशन का ट्रेंड चल रहा है ना। कि मतलब इनका मोटिवेशन वीडियो देख लो, उनका मोटिवेशन वीडियो देख लो, है ना। और कुछ मतलब कुछ भी, है ना, कुछ भी रिटर्न में कुछ भी मतलब इंस्टाग्राम पे दिख गया आपको लिखा हुआ, पढ़ लिया उसको आपने, फेसबुक पे देख लिया, पढ़ लिया आपने, है ना। अपने अंदर बस ऊर्जा लानी है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, है ना, मतलब कुछ करने की ऊर्जा लानी है, जिससे बेसिकली आप सक्सेस हो जाओ, फेम आ जाए, मनी आ जाए, है ना। मतलब घर में बगल में थार खड़ी हो, बगल में ऑडी खड़ी हो, बस ज़िंदगी यही है ना। लेकिन ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी तो इसके आगे भी है। लेकिन हम बेसिकली आज हम हमारे मोटिवेशन पे बात करेंगे, है ना। आपने अलग अलग चीज़ों के लिए मोटिवेशन वीडियोस बहुत देखे होंगे, है ना। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि सुना होगा आपने, एक ट्रेंड आया था ये वाला, नहीं चाहिए पति राम जैसा जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। नहीं चाहिए पति कृष्ण जैसा जिसने शादी किसी और से की पर मोहब्बत में उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा रहा। बुरा ना मानना, पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं किया। और एक ये वाला, एक वादा करता हूँ मैं अपनी बहन से, इस धागे का रस्म कुछ यूं निभाऊंगा। एक वादा करता हूँ मैं अपनी बहन से, इस धागे का रस्म कुछ यूं निभाऊंगा। ये जो गली नुक्कड़ पे आज के राम खड़े रहते हैं ना, अगर इनकी वजह से बहन की आंखों में आंसू आ गए तो कसम महाकाल की, उसी दिन सच्चा रावण बनकर इन्हें शमशान में जलाऊंगा। और एक ये वाला, तो ऐसे जो ट्रेंड्स हैं समाज पे क्या असर डालते हैं, मतलब हमारी संस्कृति को क्या कहना चाह रहे हैं ये, है ना। ऐसे जो लोग हैं अनपढ़ गंवार हैं, मतलब पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे इतना मतलब फ़ोन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर वालों ने गाली दे दी, मतलब कोई तमीज़ ही नहीं है ना। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कि आप ऐसी चीज़ों से मोटिवेट होंगे। सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना भाई, मतलब ये कोई चापलूसी नहीं करना कि मतलब वो मतलब मज़े के लिए मैं देख लेता हूँ भाई, लेकिन अपने अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एकदम साफ़ हूँ, एकदम स्वच्छ हूँ, झाड़ू लगी है, पोछा लगा है हमारे दिल में, है ना। ऐसा तो है नहीं। तो भैया अगर है भी, चलो ठीक है, तुम मज़े के लिए देखते हो तो कितना मज़ा लेते होगे भाई, क्या मज़ा, मतलब उस तो 15 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो जो आपने देख लिया, क्या मज़ा आ गया, ठीक है। यहाँ सीधी बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होके सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, आपने देख लिया है और देख रखा है, और आगे भैया ना देखना पड़े इसलिए हमें देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका भी तो सॉल्यूशन चाहिए, है ना। ये भी नेक्स्ट वीडियोस में।
तो जो आज का आखिरी मुद्दा है वो फेमिनिज्म। हिंदी में बोले तो नारीवाद। शब्द हिंदी में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि शायद इस समाज में इस शब्द का बहुत इज्जत होगी, मतलब इज्जत इन सेंस की इसका उपयोग बहुत ही अच्छी सोच के लिए किया जाएगा, अच्छे काम के लिए किया जाएगा, है ना। बट प्रेजेंट टाइम में हम भी देख रहे हैं, आप सब भी देख रहे हैं कि इस शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं समाज में गलत तरीके से अपने हक को लेने के लिए किया जा रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली नारीवाद है, तो हम यहाँ नारी की बात करेंगे, है ना। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी माताएं, बहनें, हमारी फ्रेंड्स, है ना, सबके सब लेडीज होती हैं, मतलब औरतें होती हैं। पहले बच्ची होती हैं, औरतें होती हैं, वो तो चलो अलग बात है। तो बेसिकली यहाँ पर बात स्त्रियों की होने वाली है, हिंदी में बोले तो, है ना, वुमेन्स की, कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आजकल फेमिनिज्म का मुद्दा इतना ज्यादा हवा में उठ रहा है, ठीक है। तो जो कुछ रीजंस पता है वो उन पे बात करते हैं, है ना। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कंपटीशन का, है ना। कंपटीशन किससे? अपोजिट जेंडर वाले से, मतलब मेल्स से, है ना। लोग बोलते हैं, लोग बेसिकली समझ रहे हैं कौन लोग बोलते हैं ना, कि समान अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। मानते हैं उस समय पे समाज में सामाजिक स्थितियां ठीक नहीं थी, शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं थी, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं थी, है ना। पारिवारिक संस्कृतियां ऐसी थी, जो कि पारिवारिक संस्कृतियां मतलब कि सामाजिक संस्कृतियां ऐसी थी, है ना। ओवरऑल संस्कृति बहुत बढ़िया है, ठीक है। कभी आप स्क्रिप्चर्स उठा के देखिए, हमारे शास्त्र उठा के देखिए, पढ़िए, पढ़ने पढ़िए, दिमाग एकदम खुश हो जाएगा। बोलेंगे भैया ये स्वर्ग है, मतलब सोना भरा है हमारे इस पे, तो ना अगर इसको फॉलो कर रहे तो धरती स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन बुद्धि में तो गोबर भरा है ना, तो ऐसे तो नहीं होने वाला, है ना। आज फेमिनिज्म पे बात करना जरूरी है कि आखिर हम जिन जिन चीज़ों को, मुद्दों को लेकर अगर फेमिनिज्म के नाम पे बात करते हैं, क्या वो सच में रिलेवेंट हैं? क्या उतने रिलेवेंट है जितना हम उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, है ना। ये कोई विरोध नहीं है फेमिनिज्म का, नारीवाद का विरोध नहीं है, नारी समाज से कोई विरोध नहीं है भैया। हम हमारी बप्पी भी नारी है ना, हमारे घर में बहुत सी औरतें हैं जो नारी हैं, तो कॉमन सी बात है ना, तो किसी से कोई विरोध नहीं है। बट कितना इसका उपयोग इस शब्द का होना चाहिए समाज में, है ना, कितना अच्छे तरीके से उपयोग हो सके, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, है ना। केवल एक पर्टिकुलर खुद के फायदे के लिए, है ना, कभी भी कुछ भी किसी को कर देना, किसी को कुछ भी बोल देना, है ना। और एक और बात है जो आजकल बहुत ही कॉमन है ना, हम लोग बोलते तो हैं कि मतलब जैसे पिछले कुछ पॉइंट्स में मैंने बताया है ना, जो रेप केसेस वाला मामला, कि एक चल गया है कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहनती है तो वो जिम्मेदार है रेप की, है ना। और इसका डिफेंड करने के लिए लड़कियां, मतलब औरतें बोलती हैं, लड़कियां बोलती हैं कि ये हमारा अधिकार है ना, कि हम कैसे भी कपड़े पहन सकते। तो एक बात तो है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, उनका अधिकार है ना। पर अधिकार क्षेत्र जो है आपका, उसकी भी सीमा है, कितना अधिकार है ना। तो इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। नारीवाद के हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चा का जो निष्कर्ष निकलेगा वो आप तय करेंगे, ठीक है। तो इतनी ढेर सारी रही चीजें, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब समाज में गंदगी तो है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं और कहीं ना कहीं बस लेके चल रहे हैं, ये मतलब थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी मिल जा रहा है उसी से, और मतलब टाइम पास भी हो रहा है, और फिर किसको जिम्मेदारी लेनी है, क्या जाता है अपना, है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम भाई, हमारी जनरेशन, हम तो चलो अभी जो हम हैं, हमारे बाद जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, आपने खुद देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में, है ना, नर्सरी में, और स्कूल नहीं जाता तो भी भैया वो फोन लेके टिकटॉक बना रहा है। टिकटॉक चलो बैन हो गया, अब जो इंस्टा पे रील्स आ गई हैं वो बना रहा है, एमएक्स प्लेयर पे, वो सॉरी एमएक्स क्या था जो भी है, फलाना ठिकाना, उस पे लेके उस पे अलग रील बना रहा है, मौज ऐप पे अलग रील बना रहा है ना। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं बुरी नहीं है ना, लेकिन इनकी एक उम्र होनी चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि जो कंपनियां हैं, है ना,
ये सब अपना फायदा देख रही हैं। आपका तो कोई विकास हो नहीं रहा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप फेमस बन जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे, अच्छी सोच है, लेकिन भैया उसके लिए एक तरीका होता है, अलग मेहनत होती है ना। ऐसे कैमरे के सामने आके बॉडी पार्ट्स को शो कर देना है ना, 4 बार ठुमके लगा देना या फिर लिपसिंग कर देना, इससे काम नहीं बनता है ना। बहुत से लोग फेमस हुए हैं, इस पर भी लोगों को काउंटर आएगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि सक्सेस नहीं है ना, सक्सेस तो है। लेकिन भैया देखो, जो लोग फेमस हो गए हैं ना, तो कैसे हो गए हैं है ना, पीछे उन्हें कितनी गालियाँ पड़ती हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। उन्हीं के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना। तो दिल पे हाथ रख के बोलना, फिर से बोलेंगे कि दिल पे हाथ रख के बोलना मतलब कैसा बनना है आपको, है ना। तो अपने आप को सुधारिए, है ना। सुधारिए इन द सेंस एकदम सज्जन पुरुष तो आप बन नहीं पाएंगे, हम कहेंगे आपको बनने के लिए ना, हम खुद हैं, है ना। एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ें, जितनी आपकी गलती हो, जितनी मात्रा में आपकी गलती हो, एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम एक हिस्सा हैं, आप एक हिस्सा हो, आप सब एक हिस्सा हो, ठीक है। जितने लोग मुझे को देख रहे हैं अभी ना, पहला वीडियो है, तो हो सकता है बहुत सी गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, लेकिन आप नजरअंदाज कर देंगे, इतना तो कर सकते हो हमारे लिए, है ना। अभी तो बहुत लंबा सफर है भाई, है ना। अगर मेरी बातें समझ में आई हो, थोड़ी बहुत भी अगर दिल को छुई हो, तो फिर से बोलूंगा, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और लाइक वाइक कर दो, कमेंट वमेंट कर दो। बाकी तो बस लोग इतना चीजें देख कर फिर बोलते हैं कि भैया चीजें इतनी बुरी क्यों है। तो भैया दुख यही है ना, दुख खत्म नहीं हो रहा है हमारा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आज जितनी भी सारी बातें हुई हैं, इनका हम जवाब पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, और हाँ, याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई।